तो वट सावित्री की पूजा के लिए जो सुरहा और आसे बनाई जाती हैं तो वही मैं बना रही हूँ। इसमें 2 तरीके की सुरहा बनाए जाते हैं, एक बेसन के और एक आटा के गुड़ डाल करके। तो वही मैं पूजा का ही सब कुछ बना रही हूँ अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दामिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है वट सावित्री का व्रत है और आज सोमवती अमावस्या भी है। तो सुहागनों के लिए औरतों का ये व्रत है। तो आज के ही दिन दोनों व्रत पड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों व्रत हम लोग आज ही के दिन करेंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारी पूजा जस्ट अभी हम लोगों की पूजा ख़त्म हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। अभी हमने पूजा ख़त्म की है, तो हम लोग घर पर ही पूजा कर रहे थे। घर पर ही हम लोगों ने बरगद मंगवा लिया था और तुलसी माता के गमले में लगा लिया था। तो साथ में सोमवती अमावस्या और बरगद अमावस्या दोनों की हमारी पूजा हो गई थी। तो हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है, इसी वजह से हम लोगों को घर में ही पूजा करनी पड़ गई थी। तो बाहर हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि घर में काम था और मेहमान लोग थे घर में, तो फिर हम लोगों ने घर पे ही पूजा कर ली थी अपनी। तो मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने किस तरह से, यही हम लोगों ने अपना पूरा ऊपर के रूम में ही हम लोगों ने पूरा अपना ये कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने गमले में ही हम लोगों ने लगा लिया था और इसी में ही हम लोगों का दोनों ही पूजा हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने बरगद भी लगा लिया था। ये देखिए, ये बरगद लगा लिया है और ये तुलसी माता लगी हुई हैं। और इसी में ही हम लोगों ने सारा जो पकवान था वो हम लोगों ने बनाया था। तो बस इसी में ही हम लोगों ने सारा अपना पूजा कर ली थी। तो बहुत अच्छा लगता है ये हम लोगों के हिंदुओं के जो त्यौहार रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक मिनट मैं खड़ी होकर के अपना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आज ही हम लोगों के दोनों फेस्टिवल पड़ रहे हैं। और हम लोग बस छत पे ही हम लोग शूट कर रहे थे, छत पर ही मतलब हम लोग बना रहे थे, अपना पूजा कर रहे थे। तो मैंने छत पर ही अपना वीडियो भी शूट कर लिया था कि छत पर ही हम लोग अपना स्टार्ट कर देती हूँ मैं वीडियो। तो मैं अब नीचे आ गई हूँ, छत में जो सामान था वो उठाकर नीचे ले आए हैं। और मैंने आज ये साड़ी पहनी हुई है, ये वाली, और इसका थोड़ा सा ग्रीन एंड पिंक कलर की साड़ी है। और मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, थोड़ी सी डिफरेंट लुक लिया है मैंने। बस ऐसे ही नॉर्मली तैयार हो गए थे और इस तरह से मैंने पूरा सेट अपना बना लिया था, चूड़ी कंगन पूरा अपने जो मुझे सही लगा वो मैंने बना लिया था। और ये मेरी साड़ी कुछ इस तरह से मेरी साड़ी है। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, बार बार पूजा में कुछ सामान छूट गया था, तो फिर मैं नीचे आ रही थी, फिर सामान उठा रही थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी साड़ी मेरी तितर बितर हो गई है। और छत से ऊपर जाओ नीचे आओ तो ऐसा हो ही जाता है, साड़ी में थोड़ा सा पहनने में, थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि अब तो हैबिट हो गई है, फिर भी हो जाता है सब कुछ। तो बस अब देखते हैं। अब खाना पीना तो हम लोगों ने पहले ही बना लिया था, क्योंकि ये लग रहा था कि पूजा में बहुत ज़्यादा अगर टाइम लग जाएगा तो फिर हम लोगों को भी भूख लग जाएगी। और ये तो ऐसा फास्ट होता है कि तो ये जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं सुरहा और आसे बनाई जाती हैं और बेसन के बनते हैं सुरहा और आटा के भी बनते हैं गुड़ डाल करके, और ये आसे बनाई जाती हैं। तो वही मैं बना रही हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने चेंज कर लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले हम लोग थोड़ा सा अपना मुंह जूठा कर लें, उसके बाद हम लोग जो चेंज करते हैं उसके बाद ही हमें चेंज करने चाहिए कपड़े। तो बस मैंने अब चेंज कर लिया है और खाना भी खा लिया है और आराम से अब मैं पंखे के नीचे बैठी हुई हूँ आराम से। और ये जो बरगदी अमावस्या की पूजा है वो सावित्री जी और सत्यवान जी की स्टोरी है इसमें। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि जो सावित्री जी की शादी सत्यभान से इसमें होती है। और उनको पहले से ही, सावित्री को पहले से ही पता चल जाता है कि जो सत्यभान जी की आयु है वो सिर्फ 1 वर्ष की ही आयु है उनके पास शेष। तो फिर भी वो अपने मन से उन्हें पति स्वीकार कर लेती हैं। तो वो फिर उनके घर वाले
उनको समझाते हैं कि नहीं और तुम कोई दूसरा वर चुन लो अपने लिए, लेकिन वो नहीं मानती हैं क्योंकि उनने सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था अपने मन में। तो फिर उनके परिवार वालों ने भी उनका विवाह अच्छे से करवा दिया सत्यवान के साथ। तो धीरे धीरे उनका टाइम बीतता गया और जो सत्यवान जी के पिताजी थे वो लोग अपने जो राजपाट से वो उनका राजपाट सब छीन चुका था, तो वो लोग सब जंगल में ही रह रहे थे। तो सावित्री जी भी उन्हीं के संग जंगल में रहती और अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा सेवा करती। धीरे धीरे उनका अच्छी खासी सुखहाल ज़िंदगी उनकी चल रही थी, लेकिन उन्हें तो मन में कहीं ना कहीं ये पता ही था कि जो हमारे पति हैं उनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की है। तो लेकिन उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि जो वो करेंगी वो अच्छा ही करेंगे, भगवान उनके साथ। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उस दिन का पल भी आ गया जिस दिन सत्यवान जी का अंतिम दिन था। तो उस दिन सत्यवान सुबह उठे और वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चले गए। सावित्री भी अपने सास ससुर से इजाज़त लेकर के सत्यवान के साथ यानी अपने पति के साथ वो चल दी साथ साथ। और बस जो उनके पति थे सत्यवान वो पेड़ में चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे और अचानक से वो पेड़ से उतरे और उनके सर में बहुत ज़ोर से उनके दर्द होने लग गया। और सावित्री तो सब जानती ही थी कि उनके साथ क्या होने वाला है, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। बस फिर क्या है, धीरे धीरे उनके सर में दर्द शुरू हुआ और उनके प्राण लेने के लिए यमराज जी आ गए सामने से। बस वो यमराज जी उनके प्राण लेकर के जा रहे थे, तो सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं कल का वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। कल कुछ मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं अपना वीडियो कल कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। इसलिए मेरी जो कथा थी मैं जो आप लोगों को बता रही थी वट सावित्री की, तो वो कथा भी अधूरी ही रह गई थी। तो मैंने वहाँ तक बता दिया था आप लोगों को कि यमराज जी आ गए थे सत्यवान के प्राण लेने के लिए और वो सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लग गई। तो यमराज जी ने पीछे मुड़ कर के देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये क्या है, देवी सावित्री तो हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बहुत उन्हें मनाने की कोशिश की सावित्री को, और उन्होंने कहा भी कि तुम वरदान मांग लो मुझसे और देवी यहाँ से वापस लौट जाओ, तुम आगे नहीं जा सकती हो। तो सावित्री जी ने भी कहा कि ठीक है आप देना चाहती हो वरदान तो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने वरदान मांग लिया कि हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनकी आंखें वापस आ जाएं और मेरे जो पिताजी हैं वो 100 पुत्र हों उनके। बस ये आशीर्वाद उन्होंने वरदान मांगा और यमराज जी वरदान देकर फिर आगे बढ़ गए। पर सावित्री जी फिर उनके पीछे पीछे आने लग गईं। तो फिर उन्हें बहुत हैरानी हुई। यमराज जी ने फिर पीछे मुड़ करके देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि देवी सावित्री तो अभी भी हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि सावित्री तुम फिर कोई वरदान मांग लो हमसे। तो उन्होंने वरदान मांग लिया कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। तो बस यही वरदान उन्होंने मांगा और उन्होंने यमराज जी ने तथास्तु बोल दिया। तो सावित्री जी फिर उनके पीछे पीछे आने लग गई। तो उन्होंने बोला कि हमने आपका मनचाहा वरदान दे दिया है, तब भी आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो। तो उन्होंने बोला कि जब आप हमारे पति को ही ले जा रही हो तो कैसे ये सब संभव हो पाएगा। तो यमराज जी को मजबूरन उनके पति सत्यवान को वापस भेजना पड़ा और इसी तरह ये कथा भी पूरी हो जाती है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सावित्री जी ने बहुत ज़्यादा त्याग किया, बहुत उन्होंने महान काम किया, जो कि इसीलिए आज पूरे विश्व में उनको इतना पूजा जाता है, इतनी आदर के साथ उनकी पूजा की जाती है और उन्हें देवी का स्थान दिया जाता है। तो वाकई वो बहुत ज़्यादा पूजनीय है। तो अभी यहाँ मेरी कथा भी पूरी हो गई है और मैंने फास्ट तो रखा था उस टाइम के लिए जब तक पूजा नहीं हो पाती है। और ये देखिए मेरे हाथ, दोनों हाथ मेरे
खाली है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता है तब तक मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। तो आव्या का जब मुंडन हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं मेहंदी लगाऊंगी। किसी भी त्यौहार में, कोई भी मेरा व्रत हो, पूजा पाठ हो, मैं तभी मेहंदी लगा पाऊँगी। तो इसीलिए मेरे हाथ खाली हैं। मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ, आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा व्रत था और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, तो इसीलिए मेहंदी नहीं लगानी थी मुझे। हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं जब तक बच्चे का मुंडन नहीं हो जाता है। तो ठीक है, यही आज मैंने अपनी ये जो वट सावित्री वाला था, पूजा जो थी, इसी का ही आज मैंने ब्लॉग शूट किया था। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मेरा यही, मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ वीडियो का। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।